तो मेरे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर क्लास 10 का द थीव स्टोरी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यानी कि यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहा है कि मैं तब भी थीव था जब मैं अनिल से मिला था, और क्योंकि मैं 15 साल का ही था, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो अनिल क्या कर रहा था, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब राइटर ने अनिल को अप्रोच किया। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। राइटर का पर्पस, यहाँ पे जो राइटर है जो यहाँ पे उसका पर्पस क्या था, चोरी करना। तो उसने बोला कि जो अनिल है वो रेसलिंग मैच देख रहा था और वो मुझे कुछ 25 लग रहा था, टॉल था, पतला सा था, और वो बहुत ही काइंड और सिंपल लग रहा था कि मेरे पर्पस के लिए काफ़ी है। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो उसे लगा कि ज़्यादा टाइम नहीं है, पर शायद मैं इस मैन के ट्रस्ट को गेन कर सकता हूँ। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. यानी कि एक लाइन ऐसी वो बोलता है ताकि वो दोनों फ्रेंड्स बन सकें। तो जो राइटर है यहाँ के वो बोलते हैं कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, यानी कि तुम भी थोड़े से रेसलर लगते हो मुझे। सो डू यू, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो वो बोलता है क्यों तुम भी हो। तो जो राइटर यहाँ पे, तो वो बोलता है क्यों तुम भी हो। तो जो यहाँ पर अनिल होता है वो बहुत, तो तुम, तो वो बोलता है तो तुम भी हो। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, ये जो अनिल ऐसे बोलता है उसकी वजह से जो राइटर है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला था उस टाइम पे। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। तो वो राइटर बोलते हैं कि वेल मैं थोड़ा सा रेसल करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह। उसके बाद जब अनिल नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है हरी सिंह। आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। यानी कि हरी सिंह उसका रियल नेम नहीं था, वो हर महीने अपना नाम चेंज करता था बिकॉज ही वॉज अ थीफ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। यानी कि वो जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं जिनके यहाँ वो चोरी करता है, पुलिस वगैरह हैं, इससे बचने के लिए वो नए नए नाम लेता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हुआ ग्रंटिंग। यानी कि फिर उसके बाद जहाँ पे जो लोग लड़ रहे होते हैं, अनिल और ये दोनों उसके बारे में बात करने लगते हैं। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। यानी कि उसके पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए था नहीं, अनिल वहाँ से चला जाता है और जो हरी सिंह है, जो कि फेक नेम है उसका, वो उसके पीछे पीछे चलता है। हेलो अगेन ही सेट। उसके बाद अगेन वो क्या बोलता है कि हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू बट आई कांट पे यू। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो हरी सिंह है वो बोलता है अनिल से कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, पर वो क्या बोलता है अनिल कि पर मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट पर हैप्स आई हैज मिस जज माई मैन। आई आस्क कैन यू फीड मी। तो क्या करता है जो चोर होता है, यानी कि जो हरी सिंह होता है, वो कहता है, वो सोचता है कि शायद मैंने गलती इंसान को पकड़ लिया है, पर फिर भी वो बोलता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, कैन यू कुक। तो फिर अनिल हरी सिंह से क्या पूछते हैं, क्या तुम खाना बनाना तुम्हें आता है। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। यानी कि हरी सिंह उसके घर जाने के लिए ये झूठ बोल देता है कि उसे खाना बनाना आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। उसके बाद वो जो अनिल होता है वो हरी सिंह पे ट्रस्ट कर लेता है, वो उसको अपने रूम पर लेके जाता है जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर थी, और वो उसे बोलता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। यानी कि उस रात जो मील उस हरी सिंह ने बनाया था वो इतना ज़्यादा टेरिबल, इतना ज़्यादा हॉरिबल, इतना ज़्यादा गंदा था कि उस रात अनिल ने वो खाना स्ट्रीट के रास्ते में जो कुत्ते होते हैं उन्हें दे दिया था और उसे मना कर दिया था कि भाई तुम रहने ही दो। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग। पर ये हरी सिंह क्या करता है कि वो हंसता रहता है इस बात पे।
Later, he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook. उसके बाद जो अनिल होता है वो हरी सिंह से कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाते हैं. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसके बाद वो उसे उसका नाम लिखना सिखाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी पूरे पूरे sentences लिखना, numbers को add करना, ये सब भी सिखाऊंगा. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो उसे जो हरी सिंह उसे लगता था कि एक बार अगर मैं ये सारी चीज़ें सीख गया, एजुकेटेड मैन बन गया, तो मेरे अचीव करने की, मेरे गोल्स की कोई भी लिमिट नहीं होगी. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. यानी कि वो क्या बोलता है कि वो सुबह चाय बनाता है, उसके बाद पूरा जो दिन होता है वो कहाँ पर व्यतीत करता है, जो दिन के ज़रूरी सामान वगैरह होते हैं उनको ख़रीदने जाता है और वहाँ पे वो लगभग ₹1 का प्रॉफिट जो है रोज़ लेता है. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. तो यहाँ पे हरी सिंह को लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अनिल को पता है कि मैं रोज़ ₹1 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ही वुड बोरो 1 week lend द नेक्स्ट. यानी कि अनिल जो है किस तरह से पैसे कमाता था कि एक हफ्ते वो उधार दे देता था और दूसरे हफ्ते वो उधार ले लेता था. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. मतलब कि अनिल जो है काफ़ी टेंस रहता था जो आगे वाला चेक है वो कब आएगा, कितने का आएगा, पर जैसे ही वो आता था वो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ उसे सेलिब्रेट कराता था, यानी खर्च कराता था. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. यानी कि अनिल का यहाँ पे काम बताया जा रहा है कि शायद वो मैगजीन्स के लिए लिखता है. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. उसके बाद एक शाम क्या होता है, अनिल जो है एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स के साथ यानी कुछ पैसों के साथ घर आता है. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. तो उसके बाद क्या हुआ, अनिल बोलता है कि उसने अपनी बुक एक पब्लिशर को बेची जिससे उसे ये कुछ पैसे मिले और उस रात वो पैसे अपने मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे वो रखता है और ये चीज़ हरी सिंह देख लेता है. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. यानी कि मैं वो हरी सिंह बोलते हैं कि मैं 1 महीने से अनिल के साथ काम कर रहा हूँ और मैंने सिर्फ शॉपिंग के टाइम ही ₹1 का प्रॉफिट कमाया, उसके बाद और भी कोई भी चीटिंग मैंने इसके साथ अभी तक नहीं की है. आई हैड वेरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. यानी कि अब उसके पास अपॉर्चुनिटी थी ये करने की और अनिल ने उसे अपने दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. यानी कि वो जब चाहे आ जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था अनिल, जो आज तक जितने भी लोगों में से हमारा हरी सिंह मिला है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग उसे अनिल लगा. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब मी. इसीलिए हरी सिंह को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रही थी अनिल को रॉब करने में, बिकॉज अनिल भी हरी सिंह पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था. इट ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. यानी कि यहाँ पर हरी सिंह बोलता है कि किसी भी लालची मैन को उसकी चीज़ें चोरी करना बहुत आसान है, क्योंकि वो अगर उसकी चोरी हो भी गई तो वो दोबारा उस चीज़ों को अरेंज कर सकता है. पर एक केयरलेस मैन को रॉब करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कभी कभी उसे पता ही नहीं होता कि वो रॉब हो रहा है और उससे क्या होता है कि जो ट्रस्टिंग पर्सन है उसका ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ जाते हैं. Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice and if I don't take the money he will only waste it on his friends. After all he doesn't even pay me. तो उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं पैसे चुरा लूँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं भी चुराऊँगा तो वो अपने दोस्तों पे ही खर्च कर देगा और उसके बाद वो मुझे पे भी नहीं करता है. तो उसे लगा कि मैं इसके पैसे चुरा लेता हूँ. अनिल वॉज एस्लीप. यानी कि अनिल सो चुका था. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. यानी कि मूनलाइट थोड़ी सी बालकनी और बेड पर आ रही थी. आई सेट अप on the floor considering the situation. If I took the money I could catch the 10:30 express to Lucknow. यानी कि फिर वो थोड़ा सा प्लॉटिंग करने लगता है और सोचता है कि अगर मैंने पैसे चुरा लिए और मैं 10:30 यानी 10:30 बजे की एक्सप्रेस ले लूँ जो लखनऊ को जाएगी. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. फिर वो धीरे धीरे से बेड के पास जाता है. अनिल जो है बहुत ही शांति से सो रहा होता है.
हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, यानी कि उसका फेस बहुत ही शांत क्लियर था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. मतलब वो बता रहा है कि उसके फेस पर काफ़ी ज़्यादा स्कार्स प्रेजेंट थे, दाग प्रेजेंट थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मेटल, यानी कि धीरे से वो अपना हाथ मैट्रेस के गद्दे के नीचे डालता है. सर्चिंग फॉर द नोट्स व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, यानी कि जब उसे वो नोट्स मिल जाते हैं वो धीरे से बिना कुछ आवाज़ के उसे निकाल लेता है. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, यानी कि वो थोड़ा सा करवट ले लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सोते हुए इंसान के पास हाथ अगर आप डालोगे तो वो थोड़ा सा करवट ले लेता है. आई वॉज स्टार्टल एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और वो डर गया इसलिए वो जल्दी से रूम से बाहर चला गया. When I was on the road, I began to run. जब वो रोड पे था तो वो भागना शुरू हुआ. I had the notes at my waist, यानी कि उसके कमर के पास उसके नोट्स थे. Held there by a string of my pajamas, यानी कि पजामास की स्ट्रिंग से उसके बांधे हुए थे. I slowed down to a walk and counted the notes. फिर उसके बाद वो धीरे भागने से चलने लगता है और वो नोट्स को काउंट करता है. 600 रुपये थे, 50-50 के नोट. I could live like an oil rich Arab for a week or two, यानी कि 1-2 हफ्तों के लिए तो वो अच्छी लाइफ जी सकता है. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. तो जब वो स्टेशन पहुंचता है तो वो टिकट काउंटर पर नहीं रुकता, क्योंकि उसने आज तक अपनी लाइफ में कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी. तो वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे चला जाता है. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, यानी कि लखनऊ एक्सप्रेस बस चलने ही वाली थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. यानी कि ट्रेन चलने वाली थी, वो थोड़ा सा स्पीड लेने वाली थी, और जो हरी सिंह है वो उस ट्रेन पर चढ़ भी सकता था, पर उसे नहीं पता कि वो उसे क्यों हेजिटेशन हो गई और उसने वो चांस खो दिया. उसका मन ही नहीं किया जाने का. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन चली गई तो वो देखता है कि वो प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा हुआ है. I had no idea where to spend the night. अब उसे कोई आइडिया भी नहीं है कि वो पूरी रात कहाँ गुजारेगा. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मतलब उसके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, और उसे ऐसा लगता था कि जो दोस्त लोग होते हैं वो परेशानी ज़्यादा होते हैं, हेल्प कम. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और फिर मैं स्टेशन के पास कोई भी होटल में नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि उससे वो पकड़ा जा सकता था. The only person I knew really well was the man I had dropped, यानी कि एक लौता इंसान जिसे वो बहुत अच्छे से जानता था वो वही था जिसके यहाँ से वो चोरी करके आया था, यानी कि अनिल. लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. फिर स्टेशन को छोड़कर वो बाजार की तरफ चलने लगा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. यानी कि अब इतने साल हो गए उसे चोरी करते हुए, तो वो मतलब वो बता रहा है कि मैं किसी भी इंसान के चेहरे को पढ़ सकता हूँ जब वो अपनी चीज़ों को खोता हुआ देखते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर, यानी कि जो लालची मैन होते हैं उन्हें वो डर दिखाते हैं. द रिच मैन शोड एंकर, और जो अमीर लोग होते हैं वो गुस्सा करते हैं. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. यानी कि उसे पता था कि अनिल को जब पता चलेगा कि हरी सिंह यानी कि मैंने चोरी की है, तो वो उसका जो फेस है वो सैडनेस से भर जाएगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि मनी की लॉस की वजह से नहीं, पर ट्रस्ट की लॉस की वजह से, क्योंकि अनिल ने हरी सिंह पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच. फिर उसके बाद वो एक बेंच पर बैठता है. द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट. Soon it was raining quite heavily. उसके बाद अचानक से बारिश होने लगती है. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. और उसके जो शर्ट और पजामा है वो स्किन से स्टक हो जाते हैं, यानी जब पानी बरसता है तो हमारे कपड़े हमारी स्किन से चिपक जाते हैं, तो वही. और एक ठंडी ठंडी हवा जो है उसके चेहरे से आसपास गुजरने लगती है. आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, यानी क्लॉक बाज़ार पे वापस जाता है और क्लॉक टावर के शेल्टर के नीचे बैठ जाता है. द क्लॉक शोड मिड नाइट. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. यानी कि उसके बाद 12 बज रहे होते हैं और जैसे उसे नोट्स की याद आती है, जो नोट्स है वो गीली हो चुकी थी. अनिल्स मनी. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or more 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल. यानी कि वो बोलता है कि अनिल के पैसे सुबह अगर मैं वहीं रहता तो सुबह जो है वो शायद मुझे 2 या 3 रुपए देता ताकि मैं सिनेमा जा सकूं, पर अभी मेरे पास वो सारे हैं. आई कुडेंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर. फिर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है कि अब मैं उसके लिए मील नहीं बना सकता हूँ, बाज़ार नहीं जा सकता हूँ, और होल सेंटेंसेस लिखना नहीं सीख सकता हूँ, नंबर्स को ऐड करना नहीं सीख सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें. I had forgotten about them in the excitement of the theft.
फिर उसे थोड़ा सा गिल्ट होने लगता है कि चोरी की उसमें मैं ये सारी चीज़ें तो भूल ही गया कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। होल sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees, यानी कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीखता हूँ तो ये वो मुझे 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा चीज़ें दे सकते हैं। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. यानी कि चोरी का तो बहुत सिंपल सा मामला है कि आप कभी पकड़े जाते हो, पर बड़ा इंसान बनने के लिए, क्लेवर रिस्पेक्टेड मैन बनने के लिए वो एक बात ही अलग होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। फिर वो सोचता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए पढ़ने और लिखना सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। तो वो वापस से रूम पे जाता है, बहुत ज़्यादा नर्वस था। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि किसी भी चीज़ को चुराना आसान है, पर किसी भी चीज़ को वापस से चुपचाप रखना बहुत ज़्यादा कठिन है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे। धीरे से चुपचाप से वो दरवाज़ा खोलता है और वहीं पे अंदर जाके थोड़ा सा खड़ा हो जाता है। इन क्लाउडेड मूनलाइट अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, यानी कि अनिल अभी भी सो रहा होता है। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। उसके बाद फिर वो बेड के पास जाता है और नोट्स निकालता है। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, यानी कि उसके हाथ में उसकी ब्रेथ को वो फील कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, यानी 1 मिनट के लिए वो चुपचाप स्टैचू वहीं बना रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। उसके बाद जो उसका हाथ है मैट्रेस की एज तक पहुंचा एंड स्टेप्ड अंडर इट विद द नोट्स। उसके बाद उसने हाथ नोट्स के साथ साथ उससे नीचे रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। उसके बाद जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ज़्यादा लेट उठता है तो देखता है कि अनिल ने उसके लिए चाय पहले ही बना दिया है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी। उसके बाद वो अपना अनिल जो है अपना हाथ हरी सिंह की तरफ करता है। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके फिंगर्स के बीच में क्या होता है, 50 रुपये का एक नोट होता है। माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। तो उसे ऐसा लगता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो पकड़ा जा चुका है, कि अनिल को पता चल गया है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। फिर वो बोलता है कि मैंने कुछ पैसे कल कमाए हैं तो अब से मैं तुम्हें पे करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। तो जब वो उस नोट को लेता है तो वो देखता है कि नोट तो अभी भी गीली ही है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। फिर वो बोलता है कि आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शुड एनीथिंग। मतलब कि वो कहीं ना कहीं जानता था कि हरी सिंह ने चोरी की वगैरह वगैरह, पर ना ही उसके लिप्स ने कुछ बोला, ना ही उसके आइज ने कुछ शो किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, यानी कि वो अनिल की तरफ स्माइल करता है। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, यानी कि इस बार उसने कोई एफर्ट नहीं किया था, वो उसके अंदर से ही वो स्माइल आई थी। और अगर आपसे कोई पूछे कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो वो हैं रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा, राइटर के नाम आपके बोर्ड्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो गाइस, ये था आपका चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कीप लविंग।